Morning student, 11th class student. Today we will learn a concept of the hybridization. तो बच्चों आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो कि केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट देखेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल में सेकेंड सेल के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं 2p स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके आपका पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस प्रकार से ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। इस प्रकार से सेम एनर्जी के अर्थात सेकंड के ही 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण होगा, हम लोग देख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि जब सेम एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग होकर नए ऑर्बिटल बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ amalgamation of the atomic orbitals of nearly same energy to form set of new or equivalent orbitals is termed as hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत समान ऊर्जा के जब ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर मिक्सिंग करते हैं या फिर अमलगमेशन करते हैं और नए सेट और इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिंग एंड स्लेटर। तो इस कंसेप्ट, ये हाइब्रिडाइजेशन की एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसको पॉलिंग और स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हम अगर बात करें टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन की, तो टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग देखते हैं sp। जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं दो, तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये आपकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। और लीनियर स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार की, तो जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होकर 3 या आपस में इंटरमिक्सिंग करके 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यहाँ की जो स्ट्रक्चर होती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 120 डिग्री होता है। अगर हम बात करें जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल px py pz 3 p ऑर्बिटल मिलकर आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी टेट्राहेड्रल होती है। अगर हम बात करें कि जब एक d ऑर्बिटल, या हम लोग कह सकते हैं एक d ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल आपस में मिलकर इंटरमिक्सिंग करके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग VSP DSP2 कंडीशन कहते हैं। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। और अगर हम आगे इसके देखें, तो अगर कोई 2D और एक S और 3 P आपस में मिलकर
5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ पे 3 और 4 और 2, तो कुल मिला के यहाँ पे होता है 6 नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो 6 नए ऑर्बिटल को इस प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इसको हम sp3d2 कहते हैं, sp3d2 कहते हैं। और इसके बीच में sp3d2 और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल होती है, जैसे है आपका SF6 ऑक्टाहेड्रल आपकी स्ट्रक्चर होती है। एंड फाइनली 7th टाइप का जो है, जब एक S और 3P और आपके 3D आपस में मिलकर 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp3d3 कहते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिड होती है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल आपका IF7। तो उम्मीद है बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट समझ में आई होगी। थैंक यू।